तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। विलियम ओ डगलस की ये कहानी ना सिर्फ पानी के बारे में नहीं है। सच कहूं तो ये इंसान के उस गजब के जज्बे की कहानी है जहां दिमाग अपने सबसे गहरे, सबसे खौफनाक डर से सीधे टकराता है। तो चलिए, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर साथ चलते हैं। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की इस मशहूर लाइन को ही ले लीजिए, हमें सिर्फ डर से डरने की जरूरत है। ये लाइन इस पूरे भयानक यात्रा का मानो एक दार्शनिक आधार है। मतलब किसी भी खतरे से ज्यादा खतरनाक उस खतरे का वहम और उससे पैदा होने वाला हमारा अपना डर होता है ना? जरा सोच कर देखिए, एक बहुत गहरे फोबिया की नींव इस मुख्य घटना से कई साल पहले ही कैसे पड़ गई थी। डगलस उस वक्त मुश्किल से 3 या 4 साल के रहे होंगे। कैलिफोर्निया के समंदर किनारे अपने पिता के साथ बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और तभी अचानक लहरों की असीम ताकत ने उन्हें पानी में डुबो दिया। बस उसी छोटी सी उम्र में उनके मन में पानी का एक खौफनाक बीज बो दिया गया। अब पानी के इन दो अलग अलग रूपों को देखिए। एक तरफ याकिमा नदी थी जो अपनी खतरनाक लहरों और डूबने की घटनाओं के लिए कुख्यात थी, और दूसरी तरफ था YMCA पूल, जिसकी गहराई किनारे पर सिर्फ 2 फीट से शुरू होकर धीरे धीरे 9 फीट तक जाती थी। डगलस ने इसी पूल को सुरक्षित मानकर आखिरकार तैरना सीखने की ठानी थी। उनकी माँ हमेशा उन्हें उस नदी में डूबने वालों की डरावनी कहानियां सुनाती रहती थी। मतलब डराती नहीं थी, बल्कि सचेत करती थी। पर इन लगातार चेतावनियों ने उस युवा लड़के के दिमाग में एक तरह का खौफनाक नक्शा ही बना दिया था। पानी का हर प्राकृतिक स्रोत एक बड़ा खतरा लगने लगा था। लेकिन उस खाली, शांत और सुरक्षित लगने वाले पूल की शांति बस एक ही पल में चकनाचूर हो गई। हुआ ये कि 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का आया और उसने महज एक क्रूर मजाक के लिए डगलस को सीधे गहरे पानी की तरफ उछाल दिया। अचानक से वो सीखने की सुरक्षित जगह एक जानलेवा जाल बन गई। सिर्फ 9 फीट सुनने में कोई बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है ना? लेकिन यहां सबसे अहम बात है खतरे का वो अचानक से बढ़ जाना। पूल का वो 9 फीट गहरा हिस्सा पानी के अंदर फटने वाले फेफड़ों और उस छोटे से लड़के की घबराहट के कारण 90 फीट से भी ज्यादा गहरा लगने लगा था। वो एहसास एकदम शब्दों से परे है। खैर, पानी के अंदर जाते जाते भी उनका दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने बचने का एक पूरा प्लान बनाया। नीचे जाऊंगा, तल को छूंगा और पूरी ताकत से छलांग लगाकर कॉर्क की तरह सीधा सतह पर आ जाऊंगा। लेकिन ये रणनीति पानी की उस भारी और बेकाबू ताकत के सामने बुरी तरह से फेल हो गई। और फिर हालात एकदम भयानक हो गए। वो एक ऐसा डर था जिसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता। गले में चीखें तक जम गई थीं। शरीर पानी के नीचे डर से एकदम सख्त लकवाग्रस्त हो गया था। उस शुद्ध घबराहट की बस कल्पना कीजिए। पानी निकल रहे हैं, दम घुट रहा है और बेतहाशा हाथ पैर मार रहे हैं किसी ऐसी चीज को पकड़ने के लिए जो वहां है ही नहीं। ये सिर्फ डूबने का मंजर नहीं था, ये इंसान की बेबसी का सबसे भयानक रूप था। ये सच में एक जीते जागते बुरे सपने जैसा था। पानी की वो डरावनी पीली चमक, पैरों का एकदम सुन्न हो जाना और उस ताकत से लड़ते हुए दर्द से फटते फेफड़े। जिंदा होने का बस एक ही सबूत बचा था, दिल की तेज धड़कन और सिर का वो भयंकर दर्द। फिर ऐसा पल आया जब सब कुछ शांत हो गया। शारीरिक थकान उस भारी आतंक पर हावी हो गई और घबराहट की जगह एक अजीब सी काली शून्यता ने ले ली। जीवन और मृत्यु का वो संघर्ष रुक गया। जब आंख खुली तो खुद को पूल के किनारे उल्टी करते हुए पाया। मौत को बिल्कुल छूकर वापस आए थे वो। क्या ऐसा भयानक हादसा रातों रात भुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस आघात ने सालों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। मेन की झीलों से लेकर कोलंबिया नदी तक पानी से जुड़ी हर खुशी बर्बाद हो गई। पानी की एक छोटी सी झलक भी उस लकवा मार जाने वाले बर्फीले डर को वापस ले आती थी। लेकिन डर को अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देने की जिद भी कमाल की चीज है। डगलस ने आखिरकार तय किया कि बहुत हुआ, अब इस आतंक का सीधे सामना करना ही पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर रखा और हफ्ते में 5 दिन इस डर को हराने के लिए पानी में उतर पड़े। ये सुधार की प्रक्रिया एकदम से नहीं हुई, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप थी। ट्रेनर ने सीधे गहरे पानी में नहीं फेंका, बल्कि एक ओवरहेड पुली और बेल्ट का सहारा लिया। पानी के अंदर सांस छोड़ना, किनारे पर पैर चलाना, महीनों की कड़ी मेहनत से इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बेहतरीन तैराक तैयार किया गया। अप्रैल आते आते ट्रेनर का काम तो खत्म हो गया, लेकिन डगलस की अपनी लड़ाई अभी जारी थी।
वो अकेले पूल में जाते और जब भी डर का कोई छोटा सा हिस्सा लौट कर आता, वो सीधे उस डर की आंखों में देखते और कहते, अच्छा, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लो ये देखो। ये मनोवैज्ञानिक जीत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब बारी थी सबसे बड़े इम्तिहान की। ये पक्का करने के लिए कि डर पूरी तरह से जा चुका है, डगलस ने न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ के खुले और अथाह पानी में छलांग लगा दी। पूरे 2 मील तक उन्होंने क्रॉल, ब्रेस्टस्ट्रोक और बैकस्ट्रोक हर तरह से तैराकी की। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? जब झील के बीचों बीच उस गहराई को देखकर पुराना डर थोड़ा सा वापस आया, तो वो घबराए नहीं, वो हंसे। उन्होंने कहा, तो मिस्टर टेरर, आपको क्या लगता है कि आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बस वहीं पर डर पर उनकी जीत पक्की हो गई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि शुद्ध आतंक से बचकर निकलना असल में जिंदगी जीने की हमारी इच्छा को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। मौत के करीब जाने का वो एहसास और डर का वो खौफनाक आतंक, ये दोनों मिलकर जीवन के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने से जो आज़ादी मिलती है ना, वो मानव आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर हम सब भी अपने सबसे गहरे, लकवा मार जाने वाले डर की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दें, तो उस डर के पार हमें कैसी आज़ादी मिलेगी? जरा सोचिएगा इस बारे में।